हरे कृष्णा। आप सभी को आज हम सुनेंगे जगन्नाथ जी की कटहल चोरी की घटना। एक बार रात के समय जगन्नाथ जी अपने भक्त रघुदास जी के पास आते हैं और जो जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं और कहते हैं, रघु चलो आज हम राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं और फिर हम दोनों मिलकर उसका पान करेंगे। जगन्नाथ जी की बात करके रघु ने कहा, लेकिन आपको कटहल चुराना क्यों है? यदि तुम कटहल खाना चाहते हो तो मैं राजा से कहकर आपके लिए कटहल ले आऊँगा। लेकिन यह सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं रघु, ऐसे तो मुझे हर दिन सभी चीज़ें मिल जाती हैं। जगन्नाथ जी और रघुदास माखन की चोरी की राह में एक अनूठा किस्सा। ऐसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, तो मेरी मैया यशोदा मेरे लिए इतना माखन मलाई बनाती हैं और खिलाती हैं, लेकिन फिर भी मैं गोपियों के घर माखन चुराने जाता हूँ। पता है, क्योंकि चुरा के खाने में जो आनंद आता है उसका स्वाद ही कुछ अलग है। इसका आनंद आसानी से मिलने वाली चीज़ों में नहीं मिलता। इसलिए मैं आज तुम्हें भी उसकी अनुभूति कराना चाहता हूँ। रघुदास जी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी। अगर राजा को इस बात का पता चल जाए तो वह आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा ये सोचा है आपने? रघुदास जी के बार बार मना करने पर भी जगन्नाथ जी ने कटहल चुराने के लिए विवश करने लगे। और फिर रघुनाथ जी करते भी तो क्या, फिर उनको विवश होकर जगन्नाथ जी की बात माननी ही पड़ी। और फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ जी और रघुनाथ दास जी चल पड़े राजा के बाग से कटहल चुराने। दोनों बगीचे में पहुंच जाते हैं और एक बड़े पेड़ को देखते हुए बोलते हैं, देखो रघु, ये पेड़ कितना विशाल है, इसमें कितने सुंदर कटहल लगे हैं। इस पर तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और मैं नीचे हूँ। तो रघुनाथ जी बोले कि ठीक है, तुम नीचे खड़े रहो, मैं ऊपर जाता हूँ और फल तोड़कर नीचे फेंक दूँगा और तुम नीचे से पकड़ लेना, या फिर तुम नीचे आ जाना। धीरे से फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब रघुदास जी इसमें क्या बोलते, भगवान तो पहले से ही इन सब कार्यों में प्रवीण हैं। माखन चुराना हो या कटहल चुराना हो, ये अपने भक्तों का मन उनसे अच्छा कौन जान सकता है। तो रघुदास जी फिर कटहल के पेड़ पर चढ़ गए और ऊपर से कटहल अच्छा सा फल ढूंढने लगे और कहते हैं कि जगन्नाथ जी तुम नीचे ही रहना, तुम नीचे खड़े हो ना। तो जगन्नाथ जी से जब पेड़ से फल तोड़ा और नीचे जब आवाज़ लगाई तो जगन्नाथ जी से कहा, आप तैयार हो, मैं फल नीचे फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना। जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं यहीं पर हूँ। इसी समय रघुदास जी ने कटहल पेड़ से नीचे फेंका तो उसके बाद देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है। तो फल नीचे जैसे ही गिरा उसके 2 टुकड़े हो गए। अब वह भगवान जगन्नाथ जी वहाँ से भाग गए। अब रघुदास जी वहाँ फंस गए बेचारे। जब जमीन फिर इसकी आवाज़ राजा के सिपाहियों को लगी तो वह दौड़कर बगीचे में आए और वह देखते हैं कि कटहल का फल नीचे 2 भागों में पड़ा हुआ है और रघुदास जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो वो सब देखने लगे और उन्हें लगा कि कोई कटहल चुराने आया है। ये सब दौड़ते हुए वहाँ आए और फिर वो जाकर के राजा से सारी बात बताते हैं। तो सिपाहियों को देखकर बड़ी हैरानी होती है और एक बड़ा फल नीचे मिल जाता है जब उनको। तो रघुदास जी कहते हैं कि अब क्या होगा। तब वो सिपाही तुरंत जाते हैं राजा को सूचित करने। लेकिन बगीचे में रघुदास जी जो फल चुराने आए थे वो अभी भी पेड़ पे ही बैठे हैं। तो इस वक्त फिर राजा को जब यह सूचना मिली तो राजा ने आकर पूरी घटना के बारे में रघुदास जी से पूछा।
तो रघुदास जी ने इस घटना के बारे में राजा को पूरी बात बता दी। राजा भाव विभोर होकर रघुदास जी के चरण में पड़ गए और अपने इस बात से खुश होकर कि भगवान को मेरे बगीचे के कटहल इतने पसंद हैं, उन्हें पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। और आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को उसी बगीचे के कटहल का भोग लगता है। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, ऐसी है उनकी भक्ति और ऐसी ही उनकी लीलाएं हैं। जो उनका मन करता है वो अपने भक्तों से करा ही लेते हैं और भक्त भी विवश होकर उनकी भक्ति करने लगते हैं। धन्यवाद।